कौन हो बिहार का मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव की? सर हम सब मूर्ख है, हमरा आर के आने नवयुवक आने नेता चाहिए तेजस्वी यादव। सब आदमी को विचार है कि जो सीएम तेजस्वी यादव होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी बहुत अभी दूर हैं। कौन हो बिहार का सीएम? तेजस्वी। फिर तेजस्वी। तो आप किसको कहेंगे आप? कौन बनेगा सीएम? हम लोग तो समर्थक हैं तेजस्वी का। तेजस्वी जी उसी समय चीफ मिनिस्टर बन जाते, लेकिन लालू जी कहते थे जिंदगी भर की नीतीश मेरा भाई है, तो नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी को बताना था कि तेजस्वी तुम ये गलती कर रहे हो, इसको सुधारो और फिर मतलब जो है सो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्होंने कहा नहीं और चुपचाप जो है सो घसक लिए कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आखिर बीजेपी कितनी बड़ी गलतियां इनके साथ की थी कि नीतीश कुमार यह बात कहे। आपको ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कास्ट आज भी एक बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कास्ट फैक्टर है और सबके लिए कास्ट फैक्टर है। बिहार के लिहाज से अगर तेजस्वी देखें और राहुल गांधी देखें, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन बिहार में? बिहार में तेजस्वी ही है अभी। कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? एक बड़ा सवाल बिहार के साथ साथ पूरा देश जानना चाहता है। और जब आप बिहार में राजनीतिक सिनारियों की बात करें तो इसमें कुछ चेहरे हैं जिन पर बिहार के लोग अपना भविष्य देखते हैं। उसमें पहला नाम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे नंबर पर हैं उनके बेस्ट कंटेंडर कह लीजिए, मजबूत फाइटर कह लीजिए, तेजस्वी यादव। तेजस्वी को लेकर भी एक पक्ष में जबरदस्त माहौल है और कुछ लोग यूं कह लें, एक बड़ा वर्ग कह लीजिए, बिहार में तेजस्वी के ऊपर अपना दाव लगाने को तैयार है और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथों में सुरक्षित देखता है। जहां तक राजद का सवाल है, जहां तक आरजेडी लालू प्रसाद यादव का सवाल है, तो उनके वोट बैंक के लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ा तबका जो यादवों का है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आरजेडी को लंबे समय से वोट करता रहा है। लेकिन अब बताया जाता है आज की राजनीति के दौर में बहुत सारे अलग अलग गुटों में भी, अलग अलग वोट बैंक्स में भी, यादवों के भी गुट में एक छेद हुआ है जो कुछ यादवों का पक्ष दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां या अलग अलग पक्षों को वोट करती हैं। डीएनपी की टीम फिलहाल समस्तीपुर के भादो घाट, जो एक बड़ा यादवों का गांव है, हमारे साथ जो अधिकतर लोग हैं वो आपको यादव वर्ग के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि क्या कुछ सोच रहा है बिहार का यादव? क्या फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ही पक्ष में एक मुश्त यादवों का वोट जाने को तैयार है? सवाल है, यहीं के लोगों से जानेंगे, इनकी समस्याएं भी जानेंगे और भविष्य को लेकर इनकी क्या योजनाएं हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चाचा जी नाम बताइएगा। शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी, क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा चुनावों का माहौल? इस बार तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चूँकि नीतीश कुमार थके हुए हैं, हारे हुए हैं, अचेत अवस्था में हैं और वो जो है दूसरे के सहारा पर ही चल रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी युवा मुख्यमंत्री हैं और कर्मठ हैं और बिहार की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ताकतवर उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के। तेजस्वी यादव। तेजस्वी का सबसे बढ़िया काम जो आपको लगता हो कि हाँ ये काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और भविष्य में ये अच्छा कर सकते हैं? तेजस्वी का मुख्य मुद्दा है पढ़ाई, लड़ाई, कार्रवाई, सिंचाई, दवाई, यही सब मेन मुद्दा उनका है। और मतलब बिहार की तरक्की के लिए ही ये है उनका कि हर चीज़ कार्रवाई हो, पढ़ाई हो, सिंचाई हो, सब कुछ हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई, शिक्षा, इन सब पर भी तेजस्वी का काफ़ी दाव है, तो कई बार उनके विरोधी जो हैं उनकी शिक्षा, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं। जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो दूसरे समाज या राज्य को कैसे तरक्की और शिक्षा की बात कर सकता है? पढ़े लिखे नहीं है ये तो सार्वजनिक है, कम है, लेकिन उनके कार्यकलाप को देखते हुए कहीं से हम नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। एक से एक बढ़िया भाषण देना, एक से एक काम करना, और कहीं से नहीं लगता है जो पढ़े लिखे हैं वो भी जो है पाँच आदमी के बीच में काम नहीं होता है उनसे। और ये जो है आत्मबल के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वो दिलो जान से लगे हुए हैं। ठीक है चाचा जी, क्या नाम हुआ? गंगा प्रसाद राय। क्या गंगा प्रसाद जी, किसको लग रहा है सीएम इस बार? हम लोग तो पिछले इलेक्शन से भी तेजस्वी के वो चाह रहे हैं जी मुख्यमंत्री बने, और बने भी तो उप मुख्यमंत्री हुआ, कुछ चोरी हुआ, डकैती हुआ, फलना हुआ, चिलना हुआ। कहावत में एक है जे किया था जिस पर भरोसा उन्होंने ही लूटा है, नाम किस किस का गिनाऊं
सबों ने मिलकर लूटा है। हम लोग नीतीश इस पर क्या कहते हैं, नीतीश पर बहुत भरोसा किया था सर जी। ये दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे और बने भी और उप मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन वहाँ जा कर के इन्होंने बीजेपी के प्रलोभन में जा कर के इनको तेजस्वी यादव को छोड़ के और अपना बीजेपी के साथ चले गए। ये तो मतलब बुझिए कि जो छुरा लगा दिए एकदम राजद को। तो लेकिन नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, पूरा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार का तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की राजनीति के खिलाफ ही रहा। ये बात तो आरजेडी को भी समझनी चाहिए थी नीतीश कुमार के साथ जाने से पहले। लेकिन भरोसा हो जाता है सर ना। आप कहते हैं कि हाँ, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसलिए भरोसा हो गया। अच्छा, देख लिया इतना ही दिन में सर, जब उप मुख्यमंत्री थे तब बेरोजगारी पटना में बताइए, तब बुला करके सबको सर्टिफिकेट दिए, शिक्षक को बहाल करवाए। इससे मतलब लोगों को पूरा विश्वास है कि जो वादा करेंगे वो उन्हीं का नकल किया है। आज कितना दिन से 15 साल से नीतीश था 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहा था। आपका 1100 हुआ जी। अब तेजस्वी जब कहे कि जब मैं अगर मेरी सरकार होगी तो मैं 1500 करूंगा, कि फटाक से ये भी 1100 कर दिए। नकली पीएम जी जी, इन पर भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर। एक चीज बताइए, तेजस्वी थे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि काम तो सब हम किए, वो कैसे कह रहे हैं कि हम कर दिए? तो फिर 14 साल 15 साल 10 साल जो पहले रहे थे काहे नहीं किया आपने? जब आपके साथ तेजस्वी यादव नहीं थे तो आपने क्यों नहीं किया? कहाँ बेरोजगार सब भटक रहा था, सब मद्रास था, फलना जगह बुआ रहा था, पेट नहीं भरता था, समझे कि नहीं? लेकिन धन्यवाद है तेजस्वी यादव का, जो उप मुख्यमंत्री बनते हुए भी आप 5 लाख को नौकरी दिया, और वो भी अपने गांधी मैदान में बुला करके सबको हाथों हाथ सर्टिफिकेट मिला था, ज्वाइनिंग लेटर। तेजस्वी के फैन किस लिए हैं? तेजस्वी जाति के कारण है कि काम के कारण? जी नहीं, काम का कारण है, जात पात कोई चीज नहीं है सर। जिना भैया क्या नाम हुआ? जी आदित्य कुमार। आदित्य बताइए, सेम सवाल है कि बिहार के लिहाज से नीतीश कुमार और तेजस्वी ये दो बड़े फेस दिखाई दे रहे हैं इस समय। एक तीसरा फेस भी राजनीतिक तौर पर है, कितना क्या प्रभाव होता है, प्रशांत किशोर। आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कौन बढ़िया कंटेंडर? जी अभी तो तेजस्वी यादव ही हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे आगे। नीतीश कुमार जी अपने समय में जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार के लिए और अच्छा कर सके। तो अभी के समय के हिसाब से देखें तो तेजस्वी युवा हैं और उनका जो विज़न है वो हम लोगों को लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे। सबसे बढ़िया जो चीज़ लग रही हो तेजस्वी यादव की कि बहुत प्रोमिसिंग है भविष्य के लिहाज से, या मौजूदा समय में जो कुछ वो कह रहे हैं, कौन सी बात सबसे बढ़िया अच्छी लग रही है, अपीलिंग लग रही है? जी अभी तो जो 17 महीने का जो था पीरियड, उस बीच में हमने देखा कि उन्होंने युवाओं के लिए रोज़गार दिया, और जो उनके पास स्वास्थ्य विभाग था उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया। तो उनके पिछले कार्य को देख करके लगता है कि वो आगे भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आरजेडी की राजनीति के बारे में कहते हैं माई समीकरण, मुसलमान प्लस यादव। आपको लगता है कि आज भी आरजेडी के साथ मतलब यादव समुदाय केवल जाति के नाम पर जुड़ता है? देखिए अभी जिस हिसाब से कार्य उन्होंने किया था उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा, जाति महत्वपूर्ण है कि काम? जी मेरे हिसाब से तो काम महत्वपूर्ण है। जी भैया नाम बताइए। संतोष कुमार राय। संतोष जी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, ये कुछ ऑप्शन हैं बिहार वासियों के पास। आपको क्या लग रहा है कौन सा नाम प्रोमिसिंग है भविष्य के लिए? बिहार के युवा या युवतियां जो शिक्षा से मायने रखती है वो तेजस्वी को बहुत दूर से नज़दीक लाना चाहती है कि तेजस्वी जी ही आएंगे तो हम लोगों का बेड़ा पार होगा, हम लोग रोजगार में जाएंगे। क्योंकि पिछले 17 महीने नीतीश जी के साथ जो कार्यकाल रही, उस कार्यकाल में तेजस्वी जी जैसे भी हो मिल बैठ करके हर एक योजना, किसका मानदेय बढ़ाना है, किस पॉलिसी को लाना है, उनके साथ साझा करके और नौकरी देने का प्रयास किए, और गांधी मैदान में नौकरी दिए भी। इससे बिहार के सारे युवाओं को लगता है कि तेजस्वी हमारी उम्मीद है,
वो आएंगे तो हमारा बेड़ा पार करेंगे। पिछले देखा जा रहा है कि परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक हो जाती है। अगर अपनी लोकतंत्र में मांग रखते हैं तो हमें पानी के बौछार से, लाठियों की पिटाई से कितने घायल हो गए, कितने मर्डर हो गए, पटना इसका साक्ष्य है। तो इसी सारी उम्मीदों को लेकर के तेजस्वी युवा है। अभी यह इनका लंबा कार्यकाल चलेगा, इनकी लंबी सोच है। जिसने भी इनको नौवीं फेल कह करके कहता है, हम कहते हैं पहले राजा थे, हुआ करते थे, वो बहुत सारे मंत्रियों को रखते थे और मंत्रियों के बीच अपनी नीति रखते थे और सारे मंत्रियां मिल कर के और एक निर्णय राजा को देते थे कि यह काम कीजिए ताकि हमारा बिहार काफ़ी ऊंचाई तक जा सके, पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में भी बिहार का नाम हो। अच्छा, एक चीज आप बताओ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे जी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, जी। इनके पास था सड़क परिवहन और स्वास्थ्य मंत्रालय। आप कह रहे हो नौकरी दे दी, ये दे दी, तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं भाई साहब मुख्यमंत्री हम थे, हमने सब फाइलों पर साइन किया है, ये तेजस्वी यादव को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी जो कह रहे हैं, नीतीश जी पहले से भी थे, बीजेपी के साथ थे और उनसे जब ये आए इसमें मिले तो तेजस्वी जी अपना प्लान रखे कि नीतीश चाचा ऐसे ऐसे करिएगा तो हमारा बिहार काफ़ी आगे जाएगा। और इन्होंने लग करके पूरे चीज़ को, सिस्टम को ठीक किया, कौन पॉलिसी लाना है उसको भी नामाकरण भी किए और तब जा कर के लागू हुआ। नौकरी मात्र 3 महीने में टीचर का नौकरी मिला, परीक्षा, इसके बाद कॉपी चेक, फिर नियुक्ति पत्र और एकदम बहाल किए और डोमिसाइल भी पर बात किए। लेकिन उस समय में नीतीश कुमार जी को कुछ मंशा और थी, प्राइम मिनिस्टर बनने की या राष्ट्रपति बनने की। इन्होंने खोल के रख दिया कि नहीं, डोमिसाइल नहीं रहेगा। तो उप मुख्यमंत्री थे, इनकी बातों को वहाँ पर थोड़ा काटा गया और ये जो है सो चुप रहे और ये हुआ, परीक्षा हुआ, फिर अपना जो है सो विद्यार्थी परीक्षा दिया, नियुक्ति पत्र लिया। और कोई भी बात हुई तो नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को बताना था कि तेजस्वी तुम ये गलती कर रहे हो, इसको सुधारो और फिर मतलब जो है सो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्होंने कहा नहीं और चुपचाप जो है सो घसक लिए। इनको प्रलोभन दिया गया, क्या दिया गया, क्या डराया गया, क्या बीजेपी की ओर से धमकाया गया, चुपचाप छोड़ करके भाग गए। तेजस्वी जी मुंह ताकते रह गए कि भाई क्या बात हुई, जो भी गलतियां हुई हमारे सामने बोलते। नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि हम कई बार इधर उधर हो गए, गलती हो गया, सुधर जाना ही नहीं था, हम तो जीवन भर उस सब के खिलाफ लड़े, अब कभी नहीं जाएंगे, अब जो गलती हो गया। आप देखोगे प्रधानमंत्री के सामने ये सब कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, उधर जाकर, उधर जाना ही नहीं। नीतीश कुमार अपने मुख से कहने वाले हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आखिर बीजेपी कितनी बड़ी गलतियां इनके साथ की थी कि नीतीश कुमार यह बात कहे। और प्रधानमंत्री जी कई बार इनको कहा कि इनका डीएनए खराब है, नीतीश कुमार का, और इतनी बड़ी गालियां सुनने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हम गलती से मिल गए। तो गाली तो लालू जी भी जीवन भर देते रहे नीतीश कुमार को, सरकार बना लिए ना, बेटा बना उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ। हाँ बना, विरोधी की तो राजनीति थी दोनों पॉलिटिकल पार्टी। हाँ बने, उप मुख्यमंत्री बने और ये तो चीफ मिनिस्टर बन जाते। तेजस्वी जी उसी समय चीफ मिनिस्टर बन जाते। लेकिन लालू जी कहते थे जिंदगी भर की नीतीश मेरा भाई है, हम दोनों का भैयारी चला है, इसीलिए ये जो कहता है इस बार मान लो और तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ, इनको चीफ मिनिस्टर रहने को। क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव फुल फ्लेजेड? बिल्कुल एकदम तेजस्वी में कहीं कोई कतई दो राय नहीं है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और बिहार की हालत सुधरेगी, बिहार काफ़ी ऊंचाई पर जाएगा और बिहार पूरे मानचित्र में फैलेगा कि तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के यादवों पर बार बार आरोप ये लगता है कि यादव जो हैं जाति देख करके वोट करते हैं। तेजस्वी यादव ही नेता क्यों होना चाहिए? यादव समाज से राजद के अंदर बड़ा नेता क्यों नहीं है? बड़ा नेता इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पिता गरीब गुरबों को जगाने वाले मसीहा कहा जाता है इनको, जो कि कई विरोध पक्ष के भी नेता इनको बोलते हैं कि गरीबों का ये मसीहा हैं। मैं इस बात को मानता हूँ। यहाँ
तेजस्वी जी नया बिहार बनाना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं उनके मन में है, बहुत सारी का घोषणाएं भी किए हैं और इसीलिए ये जाति पाति की बात नहीं है, सभी लोग वोट देते हैं। आज हमारे मनोज झा प्रवक्ता हैं, लोगों को दिमाग से देखना चाहिए। हमारे रघुवंश बाबू लालू जी के राज में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी अभी मौजूद हैं। हमारे पास क्या नहीं है, हमको जातीयता नहीं, हमको काम के आधार पर तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। युवा हैं, यंग हैं, बोलते भी हैं, अगला को। तेज प्रताप यादव बड़े नेता नहीं है? तेज प्रताप बड़े भाई हैं, सभी में सभी गुण नहीं पाया जाता है सर, है ना। बड़े भाई हैं, काबिल हैं, लेकिन जो गुण तेजस्वी यादव में है वो गुण तेज प्रताप में। आलोक कुमार नाम हुआ। आलोक जी, क्या लग रहा है आपको इस बार बिहार में माहौल? इस बार माहौल यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव राजद मतलब गठबंधन पूरी तरीके से सरकार बनाएगी। आपको कोई लूपहोल दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो या बाकी विपक्षी के कुछ और नेता कमजोर हो? क्योंकि तेजस्वी यादव तो मजबूत लग रहे हैं, क्या और भी सहयोगी दल उतने मजबूत लग रहे हैं सीएम बनाने के लिए? कम्युनिस्ट है हमारे साथ, मान के चलिए तेजस्वी जी के साथ कम्युनिस्ट है, जिनका कि अच्छा खासा हर विधानसभा में वोट है। कांग्रेस अगर कमज़ोर है तो चूँकि नेशनल पार्टी है, कांग्रेस साथ में रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा पॉलिसीज होता है जिसमें उन लोगों का भी कुछ साथ होता है। लॉन्ग टर्म सोच के विजन बना के सरकार बनाई जाती है, तो कांग्रेस का साथ जरूरी होता है। आपको ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कास्ट आज भी एक बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कास्ट फैक्टर है और सबके लिए कास्ट फैक्टर है। भैया नाम बताइए। प्रिय रंजन नाम हुआ। सेम क्वेश्चन है कि मतलब कहा जाता है कि यादव जो है आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का ठप्पा देख के वोट कर देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यादव समाज ही तेजस्वी को नहीं चाहते हैं, बाकी जाति के लोग भी तेजस्वी को अभी बहुत खूब चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनका पिछला कार्यकाल उन्होंने देखा है लोगों ने और उनके मन में बसे हुए हैं जो सरकार इस बार बदलना चाहिए। क्योंकि पिछले 10-12-14 साल से सरकारें बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, बीच में आरजेडी गठबंधन हुई, फिर छिटक गई, लेकिन जो 10 साल उन्होंने काम किया तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं काम किया जो तेजस्वी ने कुछ महीनों में काम किया, ये सभी को मालूम है। तो इसलिए वो चाहते हैं जो सरकार बदले ताकि कुछ बिहार के लोगों का कार्यकलाप हो। तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर बार बार विरोधी सवाल उठाते हैं, बार बार उनको किसी नाम से संबोधित भी किया जाता है। इस बात का फर्क किस तरह का पड़ता है वोटर के दिमाग में? देखिए, वोटर में तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है, जो 9वीं पास हैं, ये है। देखिए, प्रधानमंत्री के पास भी डिग्री नहीं है, अभी जो शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। 1978 का डिग्री, उस टाइम तो आपको भी मालूम है डिजिटली नहीं था, सब कॉपी कलम से होता था, फिर भी वो 1978 का डिजिटली डिग्री दिखा रहे हैं। वो 4थी पास है, उनके ऊपर उंगली कोई नहीं उठाता है, लेकिन जो छोटे दबके नेता हैं उनके ऊपर अधिकतर लोग उंगली उठाते हैं जो 4थी पास है, 9वीं पास है। तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, 9वीं पास है, काम होना चाहिए, काम जरूरी है। 9वीं पास रहे, 4थी पास रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, जनता को काम दिखना चाहिए। आरजेडी का जो बेस वोटर है, वो जो अभी पारिवारिक विवाद है दोनों भाइयों को के बीच, जी। उसको लेकर कैसे देखता है? तेज प्रताप यादव के प्रति क्या सोच है या तेजस्वी यादव के प्रति क्या सोच है? देखिए, अभी सिर्फ सबके मन में तेजस्वी यादव है, क्योंकि उन्होंने लास्ट कार्यकाल में जो अपना काम किया है, जनता के प्रति उन्होंने जो छाप छोड़ा है, अभी जो सड़क पे कंटिन्यूअस रैली कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तो अभी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ ही लोग हैं। बिहार के लिहाज से अगर तेजस्वी देखें और राहुल गांधी देखें, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन बिहार में? बिहार में तेजस्वी ही है अभी, क्योंकि राहुल गांधी को अभी मेन तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। मनीष जी, सेम सवाल है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर भी युवा है, किस पर मुहर है? तेजस्वी यादव कुमार सर। तेजस्वी। हाँ, उसमें भविष्य दिख रहा है मुझे। तो लोग विरोधी तो यही कहते हैं कि जो आदमी स्कूल में अपना भविष्य नहीं बना पाया पढ़ाई लिखाई में, वो बिहार के युवाओं का भविष्य कैसे? वो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है सर, जो मतलब वो अपना वर्क मायने रखता है, जो हम कितना कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मायने रहता है तो प्रधानमंत्री जी को भी तो नहीं है ना। वो लगातार कह भी रहे हैं कि हम अनुभव से सीख रहे हैं, हम बहुत काम का अनुभव हो गया, अनुभव से लोग सीखता है। इनको भी जब सरकार में आएंगे तो इनको भी अनुभव आ जाएगा, ये भी सीखते सीखते आगे चले जाएंगे, मतलब हो जाएगा। हाँ जी चाचा, नाम बताइए। महाकांत चौधरी। कौन हो बिहार का मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव की? सर हम सब मुरुख है, हमरा आर के आने नवयुवक, नवयुवक आने नेता चाहिए तेजस्वी यादव बस। नवयुवक नेता। हाँ,
अभी तो समीकरण अलग है, आप दबाव में तो नहीं बदल गए? नहीं सर, सर यहाँ दबाव किसी का को नहीं जा सर। दबाव में नहीं ना बदले। जी नाम बताइएगा। रंकज कुमार है। रंकज जी सेम सवाल है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, यहाँ पर अधिकतर लोगों की राय ये है कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम होना चाहिए। जी, सब आदमी को विचार है कि जो सीएम तेजस्वी यादव होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी बहुत अभी दूर हैं राजनीतिक मामले में। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, ज्यादातर शिक्षा को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। कर रहे हैं, अपना अपना जो लोग का विचारधारा है वो अपना अपना सत्ता के लिए कर रहे हैं। हाँ भाई साहब नाम बताइए। राकेश चौधरी मेरा नाम है। राकेश जी बताइए, सेम सवाल है। बोलिए। वही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर। हम लोग तो तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। कारण काम अच्छा कर रहे हैं ना। काम विपक्ष में है भाई, वो सरकार में थोड़ी है। काम जो भी है वो बढ़िया से करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चाचा नाम बताइए। देवेंद्र यादव। कौन बनेगा सीएम? हम लोग तो समर्थक हैं तेजस्वी का। क्यों है तेजस्वी का? तेजस्वी काम अच्छा कर रहा है। तो विपक्ष में है, वो सरकार में थोड़ी है। नहीं है। अच्छा, क्यों कि वो भी राय साहब हैं, आप भी राय साहब हैं, राय है, हम लोग तो जादवे हैं, तो इसीलिए इसलिए नहीं। उनको अभी नवयुवक है ना, हाँ इस द्वारा काम अच्छा। किशोर भी नवयुवक हैं। छोड़िए ना, तेजस्वी ठीक है। नीतीश जी? नहीं, नीतीश नहीं, गड़बड़ आदमी है। हाँ भैया नाम बताइए। संजय राय। हाँ, कौन हो बिहार का सीएम? तेजस्वी यादव। तेजस्वी के अलावा कोई और नहीं? और जिसका भविष्य उसे तो लड़ने में, जो इसका नसीब अपना अपना होता है, इस सब काम में जिसका आदमी चुन लेगा वही होगा। आपका मूड तेजस्वी यादव? हाँ। जी चाचा नाम बताइए। महेश राय। महेश जी, कौन हो बिहार का सीएम? तेजस्वी। फिर तेजस्वी? तो आप किसको कहेंगे आप? तो मतलब ये कारण क्या है? काम करेंगे वो, उनके वादों में दम है, उनकी फिलॉसफी में दम है, कि यादव हैं हम यादव को वोट कर दें? हमको उस पर विश्वास है जो काम करेगा। विश्वास है? हाँ। बाबू नाम बताओ। गुलशन यादव। गुलशन सेम सवाल है, युवा हो, इस बार ज़्यादातर युवाओं से जब हम बात कर रहे हैं तो एक युवा फेस की वो बात कर रहे हैं कि बिहार में युवा फेस को मौका मिलना चाहिए। आपकी नज़र में कौन है वो? तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, ये सब युवा नहीं है? नहीं, हम लोग को तो तेजस्वी यादव पर भरोसा है। भरोसा? कारण वो 17 महीनों में बहुत अच्छा काम किए हैं। भविष्य में भी करेंगे। हाँ, भविष्य में भी करेंगे। समस्तीपुर का भादो घाट गांव, यादव बहुल गांव, आप यहां देखकर मूड समझ लो, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कौन सा नेता है। तो जो बिहार को लेकर कहा जाता है, जो बिहार में वोटिंग पैटर्न को लेकर कहा जाता है, वो बात आपको अपने आप समझ आ जाएगी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।